कहा जाता है कुछ दशक पहले दिल्ली की यमुना नदी का तल नदी के बाहर से भी साफ दिखाई देता था। लोग उसी पानी में नहाते थे, वही पानी पीते थे और उसी से खाना पकाते थे। बंद बोतल में पानी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फिर समय गुजरा, सरकारें बदली, डेवलपमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई गई और अब हालात ये हैं कि यमुना नदी का तल छोड़िए, कई जगह पर तो नदी का जल भी नहीं दिखता। मैं हूं जिब्रान और आज हम बात करेंगे दिल्ली में यमुना नदी की। दिल्ली की वो नदी जिसकी सफाई के वादे हर चुनाव से पहले किए जाते हैं। हर बार कहा जाता है कि अब की बार यमुना साफ। चुनाव के कई अहम मुद्दों में से यमुना नदी एक अहम मुद्दा बन जाता है, लेकिन हर बार चुनाव के बाद यमुना में हर तरफ दिखाई देती है तो सिर्फ और सिर्फ बदबू और लापरवाही। 10 साल पहले 2015 में आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि 5 साल में यमुना साफ करेंगे। फिर 2020 में कहा कि अगली बार चुनाव से पहले यमुना में नहाएंगे, लेकिन 2025 का चुनाव भी हो चुका है और यमुना अब भी वैसी ही है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चुनाव से पहले आरोप लगाया था कि यमुना में जहर हरियाणा की तरफ से मिलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। बीजेपी ने जवाब दिया था कि आम आदमी पार्टी 10 सालों से सिर्फ झूठ बोल रही है। हुआ यूं कि केजरीवाल चुनाव हार गए, फिर सरकार बदली, बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी की सरकार बनते ही बीजेपी ने नदी की सफाई के प्लान बनाए। 27 नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का ऐलान किया गया। शुरुआत में तेजी भी दिखी, मीडिया में खबरें चली, करोड़ों रुपए अलॉट किए गए, कई जगह ट्रैश स्टीमर्स लगाए गए, वेस्ट रिमूवल ड्राइव्स चली, लेकिन फिर वही सवाल सामने आया कि असर कहाँ है। आंकड़े बताते हैं कि जून में असकरपुर में यमुना में फीकल कोलीफॉर्म यानी पानी में इंसान और जानवर की गंदगी से निकलने वाले बैक्टीरिया का स्तर 24 लाख MPN प्रति 100 मिलीलीटर तक पहुंच गया है, जबकि सुरक्षित सीमा सिर्फ 5000 थी। यानी ये खतरा 48,000 गुना ज्यादा है। और ये कोई अचानक नहीं हुआ है कि पिछली सरकार का कराया हो और इस सरकार पे जिम्मेदारी मढ़ी जा रही हो। 1 महीने पहले मई में ये आंकड़ा सिर्फ 23 लाख था, तकरीबन 1 लाख कम। यानी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के सीवेज सिस्टम की। दिल्ली हर दिन करीब 860 मिलियन गैलन सीवेज पैदा करती है, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता सिर्फ 700 MGD है। इसका मतलब साफ है, हर दिन 160 MGD गंदा पानी बिना साफ हुए यमुना में जाता है। और जो पहले के ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं भी, 37 में से 19 फेल है। सरकार के ही मानकों पर 51% प्लांट्स पास नहीं हो पाए। हालांकि नए ट्रीटमेंट प्लांट्स का ऐलान किया गया है। CSE की सीनियर प्रोग्राम मैनेजर सुष्मिता सेनगुप्ता कहती हैं कि नदी में जा रहा अनट्रीटेड सीवेज बढ़ता जा रहा है और यही सबसे बड़ा खतरा है। तो सवाल यही है कि हर चुनाव में यमुना नदी एक मुद्दा बनती है। हर पार्टी वादा करती है कि अब की बार सफाई जरूर होगी, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि असलियत इससे बिल्कुल उलट है। यमुना नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, दिल्ली की जीवन रेखा है। इसकी सफाई सिर्फ भाषणों और बजट घोषणाओं से नहीं होगी, जरूरत है सख्त फैसलों की और जिम्मेदारी तय करने की।